जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस देश में सबसे पुराने जुरासिक पक्षी अभयारण्य जीवाश्म की खोज की गई है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% हम बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों ये हर एक टॉपिक से आपको इस क्लास में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा और बताइए निम्न में से किस देश में सबसे पुराने जुरासिक पक्षी जीवाश्म की खोज की गई है। तो साथियों आप याद रखिएगा ये चीन में की गई है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है चीन में की गई है। साथियों आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन क्या है कि पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या क्या नाम है। बताइएगा पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा का साथियों क्या नाम है। तो आप याद रखिएगा साथियों जलोटी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है जलोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है। बताइए साथियों पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे किराना घराना हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही जवाब है किराना घराना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है सिनेगाग किस धर्म का पूजा स्थल है। तो सिनेगाग किस धर्म का पूजा स्थल है साथियों। तो आप याद रखिएगा ये यहूदी धर्म का है। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका यहाँ पे यहूदी धर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है कि बियर का पीएच मान कितना होता है। साथियों ये हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों हम बोल रहे हैं 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा। बताइए बियर का पीएच मान कितना होता है। तो बियर का पीएच मान होते हैं 4.0 से लेकर 4.4 तक। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों औरंग बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है। तो औरंग बाघ रिजर्व कहाँ पे स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा असम में है। ऑप्शन ए सही जवाब है असम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चिन्ह क्या था। बताइएगा साथियों आंसर कि संविधान सभा का चिन्ह क्या था। तो याद रखिएगा संविधान सभा का चिन्ह है हाथी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है हाथी हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन है आपका कि मूली में तीखापन का क्या कारण है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग मूली में तीखापन का क्या कारण होगा। तो याद रखेंगे साथियों सोई नेट हो जाएंगे। ठीक है, सोई नेट हो जाएंगे तीखापन का कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हीरा का अपवर्तनांक ना कितना होता है। चलिए लगाइएगा आंसर। बिल्कुल साथियों हम लोग जो भी क्लास करते हैं बिल्कुल थोड़ा फास्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग समय बहुत कम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बताइएगा। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी दिए गए हैं सही जवाब, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बताइए कि वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो वेयर इज वीर सावरकर एयरपोर्ट लोकेटेड। तो साथियों ये हो जाएंगे अंडमान और निकोबार में। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है कि मूंगफली उड़द रागी और सोयाबीन ये किसकी फसल है। तो मूंगफली उड़द रागी सोयाबीन ये तीनों चारों किसकी फसल है। तो आप बताएंगे साथियों ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी।
चलिए बताइएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप याद रखिएगा साथियों, ये आपके 1954 में होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, 1954 में होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है साथियों कि सूर्य शतक नामक किताब किसने लिखी है? तो सूर्य शतक नामक किताब किसने लिखी है? तो आप याद रखिएगा, मयूर भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मयूर भट्ट। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका, वायुयान का ढांचा बनाने में प्रयुक्त होता है। तो वायुयान का ढांचा बनाने में प्रयुक्त होता है, तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे डूरा रालुमीन। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे साथियों सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो साथियों कब होती है? तो याद रखेंगे 2015 में। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, 2015। अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्या है, कोणीय वेग का मात्रक है। बताइएगा कोणीय वेग का मात्रक क्या होगा? और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा है कि आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि कोणीय वेग का मात्रक है। तो कोणीय वेग का मात्रक है रेडियन सेकेंड। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है, रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएंगे। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि अमीनी दीवी कहाँ की जनजाति है? तो अमीनी दीवी कहाँ की जनजाति है साथियों? तो याद रखिएगा ये लक्षद्वीप की जनजाति है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, लक्षद्वीप की जनजाति है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति किसका नारा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन सभी लोग रटे होंगे। सभी लोग बताइएगा संपूर्ण क्रांति किसका नारा है, बताइए। तो संपूर्ण क्रांति किसका नारा है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या लगाए हैं आप सभी लोग? ऑप्शन सी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी इसको बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, चलिए लगाइए आप सभी लोग इसका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यह कौन से नंबर की जनगणना है? चलिए बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार यह कौन से नंबर की जनगणना है? आप सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है, ऑप्शन आप सभी लोग का ए हो जाएंगे, 15वीं जनगणना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 15वीं जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है, पीली नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? चलिए साथियों आंसर लगाइए, पीली नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो पीली नदी के नाम से साथियों किसको जानते हैं बताइए आप सभी लोग। तो यहाँ पे आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि बुल्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है? बताइए कि बुल्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है साथियों? तो बुल्लू हाउस जो है ये हो जाएंगे साथियों आपके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कोलंबिया की संसद का क्या नाम है? चलिए साथियों बताइएगा कोलंबिया की संसद का क्या नाम है? तो कोलंबिया के संसद का नाम है साथियों कांग्रेस। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर आपका, कांग्रेस हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि किस भाषा में राजभाषा का उल्लेख है? चलिए बताइएगा साथियों किस भाषा में राजभाषा का उल्लेख है? किस भाषा में राजभाषा का उल्लेख है? यहाँ पे भाग होना चाहिए, अगर भाषा ना हो तो मान लीजिए कि यहाँ पे भाग है, ठीक है, यहाँ पे भाग भी हो सकता था ना। तो किस भाग में आप सभी लोग बोल सकते हो? तो आप बताइएगा कि ये कौन से भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो भाग 17 में आप बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर भाग होना चाहिए था, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है, माउंट ब्लैंक किस देश में स्थित है? बताइएगा कि माउंट ब्लैंक इज लोकेटेड इन बीच कंट्री? तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आप लोग आंसर लगाएंगे फ्रांस हो जाएंगे, ठीक है। फ्रांस आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि कारकेट वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा कि कारकोट वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे साथियों? तो कारकोट वंश के संस्थापक हो जाएंगे आपके यहाँ पे दुर्लभ वर्मन। ऑप्शन आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दुर्लभ वर्मन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
क्या है, सल्तनत काल में सबसे छोटा शासनकाल किस वंश का था? तो सल्तनत काल में सबसे छोटा शासनकाल किस वंश का था? तो आप याद रखिएगा खिलजी वंश का। ठीक है, खिलजी वंश का था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? चलिए साथियों बताइएगा, निम्न में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो आप याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे कौन? तो टी.एन. शेषन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, टी.एन. शेषन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन दिया गया है आपका कि द लिंडर के संपादक कौन है? बताइए कि द लिंडर के संपादक कौन हो जाएंगे? तो द लिंडर के संपादक है यहाँ पर मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मदन मोहन मालवीय होगा। अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि एकता प्रणाली को किस शासक के समय बंद किया गया था? चलिए साथियों बताइएगा, एकता प्रणाली को किस शासक के समय जो है बंद किया गया था? तो साथियों याद रखेंगे, एकता प्रणाली को जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है ना बंद किया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस शासक ने किया था? तो दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण जो है किस शासक ने किया था? तो साथियों याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि राजभाषा किस भाग में वर्णित है? चलिए बताइएगा, राजभाषा किस भाग में वर्णित है? तो आप याद रखेंगे राजभाषा हम लोग देखे हैं कि भाग 17 में आप लोग देखे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? तो किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? तो साथियों आप याद रखिएगा, ये आपके प्रकलन समिति के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रकलन समिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित नहीं है? चलिए, कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 20 जो है ये भारतीय नागरिकों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस में वर्णित है? चलिए बताइएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार जो साथियों ये किस में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो साथियों ये किस में वर्णित है? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर किस में वर्णित हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 19 से लेकर 22 तक में जो है साथियों स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो साथियों आप याद रखिएगा, इसमें कुल आपके कितने सदस्य भाग लिए थे? तो 200। यहाँ पे कितना लिए थे बताइए? तो संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है तो उसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि 299 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है? तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।